हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं 3 मंथ से यूट्यूब चैनल पे काम करती हूँ और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ मैं यूट्यूब चैनल से कैसे जुड़ी हूँ, इस चीज़ की शुरुआत मैंने कैसे की है। यही बात आज मुझे बताना है, क्योंकि मेरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। मेरे साथ हादसा हुआ है। अगर बोलने में मैं इमोशनल हो जाऊँ, अगर मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ आप सबसे। 2008 में मेरी शादी हुई और 2011 तक मेरे 2 बच्चे हुए। दो मेरा बेटा हुआ। मेरा लाइफ अच्छा चल रहा था। मैं अपने पति और मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। मानो कोई टेंशन नहीं था, कोई झंझट नहीं था। मैं उतना वैसे टेंशन लेती भी नहीं थी। नहीं, उतना टेंशन लेने का मतलब मुझे आदत नहीं था। टीवी देखना, गाना देखना, मुझे बहुत गाना देखना, गाना सुनना, डांस देखना मुझे बहुत पसंद था। मैं टीवी देखती थी। अच्छा खासा मेरा लाइफ चल रहा था। फिर अचानक से ऐसा हो गया कि मैं बता नहीं सकती हैं आप सबको। 2018 में मेरा दोनों बेटा मतलब खेल रहा था अपने घर में ही। मेरा दोनों बेटा खेल रहा था और फरवरी का ही मंथ था 2018 में। मेरा बेटा खेलते खेलते छत से, मेरा बड़ा वाला बेटा जो 8 साल का था, वो छत से गिर गया नीचे ज़मीन पे और उसका डेथ हो गया। गिरने के 1-2 घंटा के बाद मतलब उसका डेथ हो गया। मैं इस हादसे को होते हुए होश हवास में अपने आँखों से देखी हूँ और मैं झेली हूँ इस दुख को। मैं बता नहीं सकती हूँ। उस हादसे के बाद मेरा हालत इतना ख़राब हो गया, इतना मैं बीमार रहने लगी। अब तो इस हादसे को हुए मतलब 8 साल हो गए। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात को बताते हुए, इस कहानी को दोहराते हुए। मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे वैसा ही फील होने लगता है। इस हादसे को होने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई, सेंसलेस हो गई। मैं पागल जैसी हो गई हूँ। क्या करूँ ना करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। बस मैं अपने आप को एकांत में एक रूम में बंद करके दिन रात मैं रोते रहती थी। ना खाने का, ना कुछ पहनने का, ना कहीं जाने का मन नहीं करता था। बस जैसे तैसे करके हम अपना जीवन को जो है ना काटने लगे, जैसे तैसे करके अपने जीवन को बिताने लगे। उसके बाद मेरा बेटा जो छोटा वाला था वो भी देखा था अपनी आँखों से उसको गिरते हुए। फिर वो भी बीमार रहने लगा तो मैं और डर गई। पता नहीं भगवान मेरे नसीब में क्या लिखे हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। मानिए मेरा जो है दुनिया ही बदल गया। जब हर इंसान रात में सोता था तो हम रात भर जगते थे, सुबह होने का इंतज़ार करते थे, और जब सुबह होता था तो हम लोग सोते थे। इस तरह से जो है मेरा जीवन चलने लगा। जब सब कोई सोता था तो हम जगते थे। सारा रात जो है हम कुर्सी पे बैठ के, हम, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी, जो वो 6 साल का था, वो भी मेरे साथ बैठ के पूरी रात जो है हम सब जगे हुए रहते थे। 1 सेकेंड के लिए भी अपने पलक को नहीं झपकते थे। इस तरह से मतलब मेरे घर का माहौल हो गया, सिस्टम हो गया सोने का, जगने का। और जब सुबह होता था तो बारी से हम सब जैसे तैसे करके सो जाते थे। कुछ भी बना लेते थे, कुछ मतलब दिन काटने लगे जैसे तैसे करके। और हर समय हमें लगता था कि मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं भी क्यों नहीं मर जाती हूँ। हम बार मरने का भी कोशिश करते थे कि हमें नहीं जीना है, हम ही मर जाना चाहते हैं। इसी तरह से हम इतना बीमार रहने लगे, शरीर में ब्लड बनना बंद हो गया, शरीर फूलने लगा। शरीर फूल चुका था बहुत। देखने में हेल्दी लगती थी, मोटी सोटी लगती थी, लेकिन अंदर से मैं बिना काम किए ही इतना थक जाती थी। बैठे सोते मेरा सांस तेज हो जाता था, क्योंकि शरीर में ब्लड नहीं था, बहुत वीकनेस रहता था। 4 कदम में चल नहीं सकती थी। बताइए मेरा हालत इतना ख़राब हो गया था। बस इसी तरह से इस तरह का दुख जो है मतलब चलता रहा लंबा समय तक। धीरे करके मैं और बीमार होने लगी। मैं हाउसवाइफ हूँ। घर का काम करने के लिए जो डेली
हाउसवाइफ का काम होता है, झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, खाना बनाओ, लंच बनाओ, बच्चे सबको स्कूल भेजो। उतना काम करने के लिए मैं 3 डंग का दवाई खाने लगी। 3 डंग का दवाई खाती थी। रात में हर रात को हम नींद का दवाई लेने लगे, तब मुझे नींद आता था। इस तरह से मेरा मतलब हालत हो गया, इतना मेरा तबीयत बिगड़ने लगा। इसी तरह से जीवन चल रहा था, कर रहा था, खाते थे पीते थे, शरीर में ब्लड बिल्कुल भी बनता नहीं था। मायूस खूब हम भी रहते थे। हमें देख के मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब मतलब दिन काटने लगे हम सब जैसे तैसे करके। फिर मेरा बेटा और मेरी बेटी, मेरे बेटे को डेथ करने के बाद मेरी 2 बेटी हुई है। मेरे अभी 3 बच्चे हैं। एक बेटा है 15 साल का और 2 बेटी है, जो एक बेटी मेरी 2 ही साल की है और एक बेटी 7 साल की। इस तरह से मेरे बच्चे के फिलहाल अभी एज हैं। मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है आपस में ही बात करते करते मेरा बेटा बोला मेरी बेटी को कि परी, तुम जो है ना शॉर्ट्स बना के दिखा, तो तुम इसके तरह बोल के दिखाओ। मेरी बेटी बोली कि ठीक है, हम बोल लेंगे भैया, आप मेरा जो है वीडियो बनाइए। इस तरह से मेरा बेटा वीडियो मेरी बेटी का बनाने लगा। मेरा बेटा बोला कि परी, तुमसे नहीं हुआ, तुम छोड़ दो। हम बोले कि दो, हम ट्राई करते हैं, हम तुमसे अच्छा करके हम दिखा सकते हैं, दो हम करते हैं। मेरा बेटा बोला कि ठीक है मम्मी, तुम करके दिखाओ। बस इसी तरह से खेल खेल में, उतना सीरियस थे नहीं इस चीज़, मतलब समझ में उतना तो आता था नहीं। बस इसी तरह नाइट सूट डेली यूज का जो उनका कपड़ा होता है वही हम पहन के एक जो है शॉर्ट्स हम अपना डाल दिए बना के। बस इसी तरह से मेरा बेटा शॉर्ट्स बनवा के उसे अपलोड कर दिया। रात में जब हम सोने के लिए गए, मेरा बेटा जब देखा, मेरा बेटा बोला कि मम्मी जो देखो तुम जो शॉर्ट्स बनाई थी ना, देखो ना 2 से 3 घंटे में उसमें 1000 के ऊपर व्यू है। तो उस समय उतना मुझे जानकारी था नहीं मोबाइल के बारे में, उतना इंटरेस्ट था ही नहीं, लाइफ से ही इंटरेस्ट नहीं था। तो टीवी मोबाइल क्या चीज़ है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। मेरा बेटा बोला कि मम्मी इसमें जो है ना पैसा भी मिलता है अगर तुम्हारा अच्छा चलेगा तो। बस मेरा बेटा आधा रात में उठ के, उसे भी जानकारी नहीं था, उसे लगा 2-4-5 हज़ार व्यू आएंगे तो पैसे आने लगेंगे, ये सोच के जो है वो अकाउंट से जोड़ दिया मेरे यूट्यूब चैनल को। फिर उसी शॉर्ट्स को देख के यूट्यूब चैनल वालों ने 1 से 2 दिन में मतलब उधर से मैसेज कर दिए कि नाइस वर्क सुनैना, इसी तरह से वेल डन सुनैना, इस तरह से मैसेज कर दिए। तो मैं बहुत खुश हो गई कि इसे चलो मेरा अच्छा काम हो रहा है। फिर मैं इस काम को मतलब लगातार इस काम को जारी रखी, ये सोच के कि चलो मेरा तो वैसे तबीयत भी ख़राब रहता है, इस काम को करेंगे तो मेरा जो है तबीयत भी कम से कम ठीक रहेगा। मेरा जो है ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा, अपने अतीत के तरफ नहीं जाएगा। ये सोच के मैं इस काम में जुड़ गई। और मेरे उस समय जो है मेरे घर के भी आर्थिक स्थिति इतने ख़राब थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे जो है घर का भी बहुत स्थिति ख़राब था, मतलब टेंशन करने का मेरे पास बहुत सारा वजह हो गया। जो बच्चा था वो चल गया, जो मेरे परिवार थे, मुझे दुख में देखते ही मेरे परिवार मुझे छोड़ दिए। ससुराल वालों में देवरानी जेठानी जो भी होते हैं, ननद उनद, सब मेरा साथ छोड़ दिए कि मतलब हम सुखी हैं तो हम दुखी लोग के पास क्यों जाएंगे, क्यों हम उससे मतलब रखेंगे, क्यों उसके दुख से हमको क्या लेना देना है। इस तरह से यही वजह था, मतलब हम बहुत टेंशन में रहने लगे, बहुत हमें परेशानी होने लगा, बहुत तरह का टेंशन आने लगा जीवन में। मेरे हस्बैंड भी बोले कि इससे चलो ठीक है, जो तुम सबको अच्छा लगता है करो। हम भी बहुत खुश हो गए कि नहीं, पैसा मिले नहीं मिले हमको ये काम करना है, हमको अच्छा लगता है, यही सोच के हम इस काम में जुड़ गए। बस रोज़ का जो है रोज़ अपना वीडियो बनाने लगी, अपने वीडियो को अपलोड करने लगी, काम करने में अच्छा लगने लगा। मान लीजिए मेरी जो है लाइफ पूरा एकदम से बदल गया। अच्छा पहनना, सजना संवरना, खुश रहने लगी। मेरा जो है दुनिया बदल गया इस यूट्यूब चैनल में जुड़ते ही, इसमें काम करते हुए अच्छा लगने लगा। अब तो मेरे पूरे 3 मंथ हो गए हैं यूट्यूब चैनल पे काम करते हुए। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करना। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे सपोर्ट करना। फिर मेरा बेटा बोलने लगा कि मम्मी यूट्यूब चैनल जो है बच्चा ज़्यादा देखता है, बड़ा आदमी नहीं देखता, इसमें तुम्हारे व्यू तो आ जाएंगे लेकिन सब्सक्राइब तुम्हारे नहीं बढ़ेंगे,
इसलिए तुम जो है ना फेसबुक पे भी अपना काम करो। क्योंकि मैं हाउस वाइफ थी तो मेरे पास टाइम भी बहुत रहता था और मैं खुद को इंगेज भी करना चाहती थी। मैं खाली नहीं रहना चाहती थी। मैं नहीं खाली रहूँगी, नहीं मैं अतीत की तरफ जाऊँगी। इस काम में मुझे इतना अच्छा लगने लगा। फिर मैं अपने बच्चे को बोलती हाँ ठीक है तुम बनाओ, मैं करूँगी। मेरा बेटा फिर फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया तो उस पर मैं अपना लिप सिंक करती हूँ, थोड़े बहुत डांस भी करती हूँ। आप सब देखिए, आप सबको भी अच्छा लगेगा। फिर मैं उस पर फेसबुक पे भी लाइव भी आने लगी, लाइव आती हूँ। मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स भी हैं। अब यूट्यूब चैनल पे मेरे व्यू भी अच्छे हैं। और मैं शाम में 7 बजे यूट्यूब चैनल पे भी लाइव आती हूँ। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज़ आप सब देखिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छे नहीं भी लगे, अगर कहीं कोई गलत लग रहा होगा कि नहीं आपको ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए, कहीं अगर गलत हो रहा हो तो प्लीज़ आप सब जो है कमेंट के थ्रू हमें बताइए। मैं उस चीज़ को अच्छे करने का कोशिश करूँगी। और 7 बजे के बाद शाम में यूट्यूब चैनल पे भी लाइव आती हूँ और दोपहर में 12 से 1 बजे के बाद फेसबुक चैनल पे लाइव आती हूँ। और फेसबुक पे यूट्यूब पे दोनों चैनल पे मैं काम करती हूँ। काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मैं अब खुश रहती हूँ। अपने आप को इंगेज करके रखती हूँ मोबाइल में। और मैं क्या आप सबको बताऊँ, आप सब अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरे लाइफ में बहुत बदलाव आ सकता है। प्लीज़ आप सब मुझे देखिए, मेरे वीडियो को देखिए, अच्छे लगेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कॉमेडी शॉर्ट्स है, क्योंकि कॉमेडी शॉर्ट्स अक्सर हर इंसान को बहुत पसंद पड़ता है। लंबे लंबे वीडियो तो मतलब कम ही लोग देखते हैं। कॉमेडी शॉर्ट्स जो है ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। आप उसे देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और मुझे प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए आप सब। मैं यही आप सब को कहना चाहती हूँ, आप सब सपोर्ट करेंगे तो मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए एक दूसरे से, और मुझे सपोर्ट भी कीजिए। जितने भी मुझसे बड़े हैं जो वायरल हो चुके हैं, जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, आप सब मेरे वीडियो को देखिए, प्लीज़ देखिए। अगर कहीं गलत हो रहा है तो मुझे बताइए, कमेंट के थ्रू, मैसेज के थ्रू मुझे बताइए कि हाँ यहाँ पे आपका गलत हो रहा है। मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो एक दिन मैं भी वायरल हो जाऊंगी, मेरे भी चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे। नमस्कार आप सबको मेरी तरफ से। अगर कुछ गलत हो गया हुआ बोलने में तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी।